सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। वेद पुराण सिमरत बुझै मूल, सूखम में जाने अस्थूल। चौवर्ण को दे उपदेश, नानक उस पंडित का सदा देश। सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। वेद पुराण सिमरत बुझे मूल, सूखम में जाने अस्थूल। चौवर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। चौवर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। जिन्हें बहुत ज्ञान होता है ना, उन्हीं को हम कहते हैं भाई ये तो पंडित है। बाबा जी कहते हैं पंडित तभी माना जाएगा पहले अपने मन को ना समझा ले, क्योंकि मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। मन तो एक ना बेकाबू और मस्त हाथी की तरह होता है ना। राम नाम आत्म में शोधे, क्योंकि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है ना, और जो प्रभु का नाम है अपने हृदय में पहले बसाए, तभी माना जाएगा ना कि ज्ञान है। राम नाम सार रस पीवे, जो प्रभु नाम का जो सारांश है ना, उसका जो अमृत रस है, उसको वो पिए। उस पंडित के उपदेश जग जीवे, फिर वो सही मायने में ज्ञानवान है या पंडित हम कह सकते हैं। और उसका जो उपदेश होगा ना, फिर उसमें भी रस होगा, क्योंकि उसने राम नाम का रस पिया है ना। उसकी जुबान में, उसके उपदेश में ऐसा रस आएगा कि पूरे जगत को जीवन प्राप्त होगा। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। हृदय में अपने में बसा लेना एक बारी। प्रभु की जो कथा है, एक ओंकार वाहिगुरु की, सब में एक परमात्मा है। सो पंडित फिर जोन न आवे, फिर उसको एक गर्भ से दूसरे गर्भ, एक योनि से दूसरे योनि, इस तरह से भागना, इस तरह से बार बार उसको योनि में आना कभी नहीं पड़ेगा। सो पंडित फिर जोन न आवे। वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सूखम में जाने अस्थूल। किताबें बहुत पढ़ी हैं, पढ़ के उसका जो मूल रूप एक ओंकार वाहिगुरु को पहचाने ना, और सूक्ष्म में, छोटे से छोटे में भी अस्थूल को जाने। देखो, सूक्ष्म होता है बहुत छोटा, स्थूल होता है बहुत बड़ा। छोटे से छोटे में भी वो बहुत बड़ा परमात्मा है। छोटे से छोटे कण में भी परमात्मा की शक्ति है ना। चौवर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। और फिर अपने जब उपदेश में ना भेदभाव, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चौवर्णा को, चाहे कोई बहुत गरीब है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे जो भी है, जिसको भी है, हर एक को उपदेश दे, साझा उपदेश दे। नानक उस पंडित को सदा आदेश। बिना पक्षपात के जब उपदेश देगा ना सबके कल्याण के लिए, तो ऐसे पंडित को हमेशा हमेशा मेरा सलाम है, मेरा सत्कार है, मेरा प्रणाम है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। और इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।